हेलो गाइस, वेलकम टू कोड ट्यूटोरियल्स। में बात करने जा रहे हैं हाउ टू पास ए फंक्शन एज ए पैरामीटर इन सी प्लस प्लस। यानी एक छोटा सा फंक्शन को हम किसी बड़े फंक्शन में कैसे पास करेंगे और वो जो बड़ा फंक्शन होगा वो उसको यूज़ करेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने छोटा सा फंक्शन बना लिया है, 3 है ना। ये सम फंक्शन है जो सम करेगा, है ना। उसी तरह से ये सब्ट्रैक्ट करने वाला फंक्शन है SUB जिसका नाम है, और ये 2 नंबर्स को लेगा एज ए पैरामीटर एंड इनके माइनस रिटर्न करेगा, और ये रहा मल्टीप्लाई। तो ये सब फंक्शंस हैं जो तीनों जो एक्चुअली में हमारा बड़ा वाला फंक्शन जो सुपर फंक्शन होगा वो यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैं एक सुपर फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा सुपर फन, है ना। और ये रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा, एंड इसके 2 पैरामीटर होंगे जो 2 नंबर्स लेगा बेसिकली, एंड तीसरा पैरामीटर एक फंक्शन होगा, है ना। तीसरा पैरामीटर एक फंक्शन होगा। तो फंक्शन को ध्यान से देखिएगा कैसे पास किया जाता है दोस्तों। पहले आपको लिखना होता है रिटर्न टाइप, फिर एक ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर उसका नाम लिखना होता है। नाम जेनरिक नाम लिखना है, ये कोई ना सम या फिर ये जो जिस फंक्शन को यूज़ करना है उसका नाम नहीं, बल्कि एक जेनरिक नाम लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल नेम, स्मॉल फन। जनरली ये सुपर वाला है और ये स्मॉल है, इसलिए मैंने स्मॉल फन लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर होंगे इस फंक्शन के, इस फंक्शन के क्या पैरामीटर होंगे, स्मॉल फन के क्या पैरामीटर्स होंगे वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे इंट ए, अगर आपके पास 3 पैरामीटर होते तो ऐसे 3 चौथा जाता, अगर आपका चौथा पैरामीटर स्ट्रिंग होता तो आप स्ट्रिंग लिख सकते थे, एंड सो ऑन। लेकिन मेरे पास अभी बस 2 ही पैरामीटर जाएंगे, 2 नंबर्स जाएंगे, एंड दे विल बी यूज्ड। एंड नाउ कम्स द थिंग कि अब मुझे क्या करना है, ये सीधा छोटा सा काम करते हैं। ये जो स्मॉल फन है, स्मॉल फन, उसमें ए और बी चले जाएं, ए और बी चले जाएं। तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि सुपर फन में ए और बी डाला जाएगा, और ये जो स्मॉल फन है वो क्या करेगा, स्मॉल फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ये जो सब फंक्शन है वो क्या करेगा, ये ए और बी को यूज़ करेगा, और जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो अगर स्मॉल फंक्शन सम रहा तो ए और बी का सम रिटर्न होगा, अगर स्मॉल फंक्शन सब रहा तो ये इन दोनों का सब्सट्रैक्शन रिसीव। अगर एमयूएल रहा, अगर मैंने एमयूएल पास किया तो यहाँ पे आएगा स्मॉल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन। अगर इस फंक्शन को कॉल करें तो हम सी आउट कर देंगे, बस सी आउट, और सुपर फंक्शन को कॉल करते हैं। सुपर फंक्शन को इसमें 10 डालते हैं, और दूसरा नंबर होगा 20, एंड तीसरा क्या हो सकता है, एक फंक्शन होना चाहिए, तीसरा एक फंक्शन होना चाहिए। तो वी कैन पास एनी ऑफ द फंक्शंस जो कि हमारे सब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो कि इस फॉर्मेट में है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्या टैग रिटर्न करते हैं, इंटीजर, और इनके पैरामीटर्स क्या हैं, 2 इंटीजर्स, है ना। तो इनके 2 पैरामीटर्स हैं इंटीजर्स, इनका रिटर्न टाइप भी इंटीजर है ना। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स डू, पहले हम क्या करते हैं, सम वाला पास करते हैं। तो सम को अगर हमने पास किया है तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो यू कैन सी दोस्तों, 10 यहाँ पे हमने क्या पास किया था, 10 एंड 20 और सम। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली सम फंक्शन यूज़ हो रहा है यहाँ पे सम गया तो ये सम फंक्शन हो जाएगा। सम फंक्शन में ए और बी डालेंगे, यानी 10 एंड 20, तो क्या करेगा, यहाँ पे सम फंक्शन ऐड करके रिटर्न कर देगा। सो इस तरह से ये हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, और यहाँ पे सब भी लिख सकता हूँ, मल लिखते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई फंक्शन को यूज़ करते हैं, देखते क्या आता है। तो 200 आना चाहिए, हाँ देखिए 200 आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, 200 आ गया हमारा। उसी तरह से हम यहाँ पे सब फंक्शन भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस आएगा। तो 10 माइनस 20 क्या होगा, -10, जो कि यहाँ दिख रहा है -10। दिस इज हाउ वी यूज फंक्शन एज ए पैरामीटर इन सी प्लस प्लस। आपको करना क्या होता है, पहले रिटर्न टाइप लिखना होता है, फिर यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना होता है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद से इंट ए और इंट बी, या इंट, यहाँ पे ये टाइप लिखना होता है, ना कि नाम, है ना। तो इस तरह से आप यूज़ करके और आप अपने फंक्शन को एक और फंक्शन एज ए पैरामीटर दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने एनोनिमस फंक्शंस का भी नाम सुना होगा, तो वो भी आप पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एनोनिमस फंक्शन जो उसी टाइप का हो, इंट ए
इंट बी, मतलब 2 इंटीजर लेना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पे बताया है कि तुम्हें जो फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, 2 इंटीजर लेगा एज एन इनपुट। तो हमको यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, एंड देन वी कैन डू सम रिटर्न। यहाँ पे a इंटू एक प्लस बी इंटू बी कर देते हैं, है ना। तो इसमें क्या, इस बार क्या आंसर होगा दोस्तों, ये 10 और 20 बन के जाएगा यहाँ पे a और b, एंड 100 प्लस 400 500 आंसर आना चाहिए। एंड यू सी यहाँ पे आ रहा है 500 एज एन आंसर। यहाँ पे सेमीकोलन बच गया था, तो ये आंसर आ रहा है 500। आशा है आपको समझ आया होगा हाउ टू पास ए फंक्शन एज ए पैरामीटर, है ना। यू कैन पास इट दिस वे, और फिर वो उसको यूज़ कर सकते हो कहीं मेन फंक्शन के अंदर। एंड जब यूज़ करना हो तो आप अलग अलग वैरायटी के फंक्शंस पास कर सकते हो, जिससे ये जो सुपर फंक्शन है उसकी फंक्शनैलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये ना डाइवर्स हो जाता है। आपको हार्ड कोड नहीं किया हुआ यहाँ पे कि ना मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, आप पास कर सकते हो कि क्या करना है एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आप नए हैं, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।